हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम लोग एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए प्रीवियस ईयर सेट जो कि 2021 में आपके पेपर हुए एसएससी जीडी का, उसी का हम लोग यहाँ पर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर 6 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग यहाँ पर करेंगे सेट नंबर 7। अभी तक का देखो जो सिलेबस था, हाँ रीजनिंग हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। जो अपनी 7 बजे की क्लास होती है वो होती है रीजनिंग की, और जो अपनी 8 बजे की क्लास होती है वो किसकी क्लास होती है? मैथ की। तो हम लोग यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि पिछले ईयर तक का जो आपका पैटर्न था एग्जाम का, उसमें 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन जीएस और जीके जीएस और 25 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के पूछे जाते थे। लेकिन इस बार का पैटर्न चेंज हुआ है, आपको 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यदि आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक, मतलब सेट फर्स्ट से, कहाँ से? सेट फर्स्ट से यदि आप लोग लास्ट सेट तक जाते हैं मेरे साथ, और आप लोग एक भी क्लास मिस नहीं करते हैं, तो ये मान के चलो आपको 20 क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये वाला पेपर यदि हम बात करें तो ये हुआ था 26/11/2021 को 4 बजे से 5:30 बजे के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रीजनिंग अभी सॉल्व करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हाँ, इसके बाद देख लो यहाँ पर मैथ का भी है, लेकिन मैथ की क्लास आपकी कितने बजे से? वो 8 बजे से। ठीक है, ये यहाँ पर आपका किसका है? मैथ का है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में हॉर्न्स को लिखा जाता है HRONH। ठीक है, CRUDE को लिखा जाता है UREDC। उसी कूट भाषा में फैक्टर को क्या लिखा जाएगा? तो अब इसमें देख लो क्या इन्होंने लॉजिक लगाया हुआ है। HORNS लिखा है, HORNS। इसको इन्होंने लिख दिया है SRONH। इस पे कोडिंग कर लो, 8, 15, 18, 14 और यहाँ पर 19। यहाँ पर क्या हो रहा है? 19, 18, 15, 14, 8। ये देखो ये घटता क्रम, सबसे पहले छोटा लिखा है 8, फिर 14 लिखा है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। मतलब इस पे इन्होंने अवरोही क्रम में इनको लिख दिया अल्फ़ाबेट को। इसमें भी देख लो, CRUDE सबसे छोटा होता है C, फिर होता है D, फिर E, फिर R, फिर U। मतलब इन्होंने घटते क्रम में लिखा है, तो सेम आपको भी करना है। इस पे फैक्टर को क्या लिखा जाएगा? FACTOR। फैक्टर को इस पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो आप लोग इसी नंबरिंग कर लो। F होता है 6, A का कोड होता है 1, C होता है 3, T होता है 20, O होता है 15, R होता है 18। तो इधर सबसे किनारे आएगा 1, 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 15, फिर 18, फिर 20, ऐसे करके। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? TROFCA। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल रीजनिंग है। ठीक है, पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, देखो इस पे भी ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है। इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा? मल्टीप्लाई का साइन होगा। यहाँ पर देखो नीचे प्लस का साइन है, इस वाले पे ये साइन ऊपर चला गया, इस वाले पे ये साइन फिर नीचे आ गया, तो इस वाले पे ये साइन किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। ये बात क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पर ये वाला फिगर इस वाले पे नीचे आया है, लेकिन इसमें ऊपर भरा हुआ था, इसमें किधर भरा हुआ? नीचे। तो ये इस साइड है, तो ये किधर आएगा? ये नीचे की ओर आएगा, और इस पे जो कलर्ड वाला रहेगा वो ये वाला पोर्शन रहेगा। क्लियर है इतनी बात? अब देखो ये वाला स्टार यहाँ था, अब ये एक स्टेप आगे, जी कितना स्टेप आगे गया है? केवल एक स्टेप। देखो ये यहाँ पर आ गया। सेम ये किधर जाएगा? यहाँ पर, और ये वाली कुछ फिगर ऐसे करके बन जाएगी। तो आपको ऐसा जहाँ पर भी दिखे वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड में, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया गया है रेट को 39 लिखा जाता है। किसको? रेट को 39 लिखा जाता है, और बियर को इन्होंने 26 लिखा हुआ है। तो देखो आर का कोड होता है 18, ए का कोड होता है 1, टी का होता है 20। तीनों को ऐड हम लोग मतलब जोड़ देंगे, कितना मिल जाएगा? 36। वैसे बियर को कर लो, बी का होता है 2, ई का होता है 5, ए का होता है 1, आर का होता है 18। 18 1 19, 2 21, 5 कितना हो गया? 26। सेम टू सेम आपको स्नैक को ऐड करके लिखना है, कितना हो जाएगा? एस का होता है, इसको देखो एस का कोड क्या होता है? एस का कोड होता है 19, एन का कोड होता है 14, ए का कोड होता है 1, के का कोड होता है 11 और ई का कोड होता है 5। जैसे आप लोग इसको ऐड करोगे कितना मिलेगा? 9 4 13, 1 14, 1 15, 5 20 की 0 हासिल 2
और 3 2 5 कितना आ गया 50 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक आपको पासा दिख रहा होगा। सबसे पहले इसके हम लोग विपरीत देख लेते हैं। विपरीत हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक का गैप करके विपरीत देखते हैं। जैसे हमें 4 का विपरीत देखना है तो बीच का एक छोड़ दो, अपना 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत हो जाएगा 6। यहाँ पर 2 का विपरीत देखना है तो 6 को छोड़ दो, 2 क्या है, कितना लिखा है 1 लिखा है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 है तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। अगर कोई चीज़ विपरीत है, क्या, अगर कोई चीज़ विपरीत है, अगर हम उसको देखें, जैसे मेरा हाथ ये, इसका विपरीत क्या होगा, पीछे वाला। यदि मैं अपना हाथ ऐसे रखूं तो क्या इधर पीछे का दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है कि विपरीत की चीज़ हमें एक साथ नहीं दिखती है। अगर ये दिख रहा है तो पीछे वाला नहीं दिखेगा, पीछे वाला दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा। ठीक है, ना ही एक साथ हमें दिख सकती हैं, ना ही एक साथ हमें मतलब ना ही एक साथ छिप सकती हैं। क्लियर है ना, ये बात का मतलब ये लॉजिक आप लोग इस पे याद रखना। जैसे यहाँ पर 4 है 6 है, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। देखो 4 6 किसी में एक साथ आ रहा है क्या, सर किसी में एक साथ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इस पे 4 आ रहा है, इस पे 4 और 6 नहीं आ रहा है। सी पे ना 4 आ रहा है ना 6 आ रहा है। हमने क्या कहा, ना एक साथ दिख सकती हैं, ना ही एक साथ छिप सकती हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा एकदम से गलत हो गया। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं अगला। इसके बाद देख लो 2 और 1, क्या 2 और 1 इस पे, हाँ इस पे 1 है, इस पे 2 है, इस पे 1 है, इस पे भी 1 है। इसका मतलब ये वाला तो हमारे में सब में। इसके बाद 3 और 5 का देख लेते हैं। सर 3 और 5, सर इसमें 5 है 3 नहीं है, इस पे क्या है 3 है 5 नहीं, लेकिन इस वाले पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी पे 3 भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है 3 है। ठीक है, हम यहाँ पर देख लेंगे, मतलब यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो 4 5 और 1 मिल रहा है। देखो यहाँ पे 4 मिल गया, यहाँ से 5 मिल गया, यहाँ से 1 मिल गया, हमें तीनों से 1 1 मिल गए। इस वाले पे क्या था 2 4 5, यहाँ पे 2 मिल गया, यहाँ पे 4 मिल गया और यहाँ से 5 मिल गया, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 4 1 और 3, यहाँ पे 4 मिल गया, यहाँ से 1 मिल गया, यहाँ से 3, तो अपना आंसर क्या होगा, ए बी और डी हमारा ये तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखोगे, ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको क्या मिलेगा, केवल ए और डी, बी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग इसको सेकंड वाले को राइट कर देंगे। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ घटाना है और डी का अर्थ भाग है, तो इसका आपको मान बताएं। चलो इसको अगेन लिखते हैं, कितना है 90। डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ भाग है, तो डिवाइड का साइन लगा लो, ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पर 2 हो जाएगा। बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ गुणा है, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। फिर ए लिखा है यहाँ पर, ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ जोड़ है तो प्लस लगाए देंगे। फिर 4 बी लिखा है, 4 लिख दिया। बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ यहाँ पर गुणा आ रहा है, मल्टीप्लाई सॉरी ब्रैकेट का साइन लगाएंगे। यहाँ 12 ए 10, यहाँ 12 लिख लेंगे, ए का मतलब जोड़ होता है, 10 यहाँ पर लिख लेंगे। मतलब इसमें बताया गया है कि ए का मतलब जोड़ है। ठीक है, हर जगह ना लगा देना कि ए का मतलब जोड़ होता है। सी 4 बी, सी का अर्थ क्या होता है, घटाना, 4 हमने लिख दिया। बी का अर्थ इन्होंने फिर दे दिया है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट 17, यहाँ पर सी का मतलब घटाना है, घटाना का साइन लगाएंगे, माइनस का 10। अब हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, डिवाइड 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, प्लस इसको देखो 12 10 कितना हो गया 22, 12 10 22, 22 चौके कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 17 से 10 घटाएंगे कितना आएगा 7, 7 चौक कितना हो जाएगा माइनस का 28। हम लोग इसको कट कर देंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, 90 कितना आ जाएगा 9, 88 से हम लोग 28 को घटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 60, और 60 9 कितना होता है 69। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। आपको इसमें बताना है कि इसमें राइट क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है कि राइट क्या होगा। जो आपका फिगर है कुछ वो इस प्रकार का दिया गया है, ऐसे आपको फिगर दिख रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है ये कहाँ पर मिलेगा। इस वाले देखो, इस पर टिक तो लगा है, तो आप सबको पता हो गया होगा कि ये वाला फिगर किधर है, ये यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो इस वाले पे आपको कहीं भी ये 7 बना हुआ नहीं दिखेगा। इस वाले पे देखो ये ऐसे करके बना तो है, लेकिन ये ऐसे करके है। ठीक है, इस पे क्या हो गया, ये वाली लाइन ज़्यादा झुक गई है। इस वाले पे है क्या, कहीं पर 7 बना हुआ है क्या, सर इस वाले पे 7, अगर इसको देखा जाए तो ऐसे करके, लेकिन कोई लाइन ऐसे करके नहीं है। इस वजह से अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे। हाँ, अगर कोई भी
क्वेश्चन में डाउट है तो वो डाउट अपना क्लियर कर लेना, ठीक है। मतलब कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और हाँ, पीडीएफ इसमें क्वेश्चन नोट करने की टेंशन मत लो, मैं आपको इसमें पीडीएफ दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन है, अरुणिमा ने साहिल से कहा तुम्हारे साले की इकलौती बहन का पुत्र मेरा नाती है। साहिल का इससे क्या संबंध है? देखो, तुम्हारे साले की इकलौती बहन, तो साहिल लिख लो यहाँ पर। साहिल का साला मतलब साहिल की जो शादी होगी और जिससे शादी होगी उसका बहन, सॉरी उसका भाई, उसका भाई क्या होगा? साला। तुम्हारे साले का, ये इसका साला हो गया, इसकी इकलौती बहन, इसकी बहन क्या होगी? यही होगी ना। इसकी इकलौती बहन का पुत्र, जो इसका पुत्र होगा वो इसका अरुणिमा की क्या है? मतलब इसका नाती है। अरुणिमा का क्या है? नाती है। तो अरुणिमा का नाती कैसे होगा? अरुणिमा यहाँ होगी, मतलब इसकी माँ, किसकी माँ? साहिल की पत्नी की माँ क्या होगी? अरुणिमा। इसका क्या है? ये इसका है नाती। तो इसमें पूछ रहा है कि साहिल का अरुणिमा से क्या संबंध है। साहिल कौन है? इसका, इसकी बहन का पति, बहन का पति क्या होगा? मतलब सॉरी, इसकी पुत्री का पति क्या होगा? दामाद। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? पुत्री का पति क्या होता है? दामाद। चलो, 5 मित्र ABCDE एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, बैठा लो, 1 2 3 4 5 ऐसे कर लें। B A और C के बीच में बैठे हैं, ठीक है। A D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे हैं, D दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। ये आपका दायां सिरा होगा, इसका दूसरा स्थान जो हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा D। अब यहाँ पर देखो, A D के बाईं ओर तीसरे स्थान में, D के बायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, B A और C के बीच में, तो A और C के बीच में क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो बाएं सिरे से पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है C। ऑप्शन नंबर B हमारा राइट हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। तो इसमें देख लो, यदि मैं 7 का डिवाइड इस पे लगाऊं तो 7 चौक 28, 2 फिर बचेगा 28, 7 चौक 28, पूरा पूरा कट जा रहे हैं। यदि मैं इसको 11 से काटूं तो 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, मतलब इस 7 से भी ये पूरी तरह डिवाइड है और 11 से भी ये संख्या पूरी प्रकार से विभाजित है। 9 से अगर मैं 160 को काटूंगा तो ये संख्या नहीं कटेगी। 16 से यदि मैं 239 को काटूंगा, यहाँ क्या है? विषम आ रहा है, इस वजह से संख्या नहीं कटेगी। यहाँ सम आ रहा था, मतलब 0 आ रहा था, इस वजह से 9 से नहीं कटेगी। अगला देखो, यहाँ पर 8 है, सॉरी यहाँ पर देखो जैसे 5 है, तो 5 इसको नहीं डिवाइड कर पाएगा, इस वजह से ये गलत है। 12 से 324 डिवाइड हो जाएगा, 9 से 324 डिवाइड हो जाएगा, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 214 कर्मचारियों वाले एक संगठन में 120 ने क्ले मॉडलिंग में भाग लिया है और 130 ने पोस्टर मेकिंग में भाग लिया। 36 कर्मचारियों ने क्ले मॉडलिंग और पोस्टर मेकिंग दोनों में भाग लिया। यदि प्रत्येक कर्मचारी ने 2 गतिविधियों में कम से कम एक में भाग लिया है तो कितने कर्मचारी ने केवल पोस्टर में भाग लिया है? हमने मान लिया, ठीक है, 214 लोग थे। 214 लोगों में इसको यदि हम मान लें क्ले मॉडलिंग, क्या मान लें? क्ले मॉडलिंग, और इसको हमने मान लिया पोस्टर, क्या? पोस्टर। अब यहाँ पर दोनों में देखो कितने लोग हैं, दोनों में है टोटल 36 लोग, तो 36 यहाँ पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि पोस्टर वाले में कितने? अगर यहाँ पर केवल पोस्टर का देखा जाए तो कितने? 136। 136 में 36 तो हमने पहले ही लिख दिया, बचा यहाँ पर कितना? बचा 94। तो केवल पूछ रहा है तो ये वाला भाग होगा केवल का, ये वाला कितने हैं? 94। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड 94 सही हो जाएगा। आगे की बात क्या है, तो यहाँ पर उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे, चलो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा, मतलब जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। तो गति मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? स्पीडोमीटर का। किसका? स्पीडोमीटर का। वैसे हम लोग वायुदाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग अल्टीमीटर, वेरियोमीटर, हाइस्पोमीटर ये आप लोग कॉपी पे लिखेंगे और कमेंट करेंगे ये किसका मापने की इकाई होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अनाज, चुकंदर और कीवी में आपका रिलेशन बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं।
क्या अनाज चुकंदर होता है ना? चुकंदर अनाज नहीं होता है। अनाज में क्या आता है? गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ अनाज में आता है। चुकंदर क्या है? चुकंदर एक फल में आ जाएगी। और कीवी क्या आ जाएगी? कीवी एक फल में आ जाएगी। चुकंदर और कीवी की बात करें, चुकंदर एक अलग चीज़ होती है, कीवी एक अलग चीज़ होती है, ठीक है, दोनों फल अलग अलग हैं। और अनाज की बात करें, चुकंदर भी अनाज नहीं होता है और कीवी भी अनाज नहीं होती। इस वजह से अपना जो फिगर बनेगा वो कैसे बनेगा? तीनों नो के बनेंगे। क्लियर है? आगे अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 21, 32, 54, क्वेश्चन मार्क और 131। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टेप फॉर्म लगाते हैं। स्टेप फॉर्म होता क्या है कि दो संख्याओं के बीच का हमें अंतर देखना होता है। 21 और 32 के बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर अंतर आ रहा है सर 11 का। 32 और 54 के बीच का अंतर देखेंगे तो अंतर आ रहा है 22 का। अगर इस पे 11 का आया, इस पे 22 का आया, तो हो सकता है इस पे 33 का आए और इस पे क्या है? 44 का। चलो इस पे 33 का अंतर लगा के देखते हैं तो 4 3 कितना हो गया? 7, 5 3 कितना हो गया? 8। अब 87 में 144 जोड़ देंगे, अगर 131 आ जाएगा तब तो ठीक है। देखो 7 4 11 की 1 हासिल 1, 8 4 12, कितना हो गया? 13 मिल गया। इसका मतलब 87 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? KMQW। क्या है? KMQW। चलो इसको ना लिखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। K का कोड कितना होता है? 11, M का कोड होता है 13, O का कोड होता है 15, W कोड होता है 23। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे इस सब में 2 2 का गैप है। 13 2 15, 11 2 13, 13 2 15, 15। अच्छा आगे ज़्यादा है क्या गैप? चलो लिख ही लेते हैं इसको एक बार, तो ये एक्सरसाइज क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जगह तो नहीं है ना। चलो लिख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है के, यहाँ पर है KMQW। तो के का कोड होता है 11, M का कोड होता है 13, Q का कोड होता है 17, W कोड होता है 25। आगे की बात करें, अगले में क्या है? अगला है HJNT। H का होता है 8, J का होता है 10, N का होता है 14, T का होता है 20। ये बनेगा, ये बन जाएगा। और इसके बाद देखते हैं CEIO का। C का होता है 3, E का होता है 5, I का होता है 9, O का होता है कितना? 15। कितना होता है? 15। ये 23 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। सब में 11 2 13, इसमें प्लस का 2 है, आगे वाले में 4 है, फिर 6 है, ठीक है। +2 +4 +6, यहाँ पर भी +2 +4 +6, यहाँ पर भी +2 +4 +6। इसका मतलब जो ऑप्शन अपना राइट होगा उसमें भी +2 +4 +6 होना चाहिए। आई का कोड होता है 9, M का कोड होता है 13, यहाँ +4 पहले ही हो गया, इस वजह से ये गलत है। M का कोड होता है 6, इसका कोड होता है 9, I का कोड कितना होता है? 9, इसमें 3 का गैप आ रहा है, इस वजह से ये गलत है। O का 15 होता है, Q का 17 होता है, हाँ इस पे 2 का गैप है। इस पे कितने का गैप है? 2 का। Q का होता है 17, S का होता है 19, यहाँ भी 2 का गैप है। होना कितने चाहिए? 4 का। ये भी गलत हो गया। इसको देखो, A का कोड होता है 1, C का होता है 3, G का होता है 7 और M का होता है 13। तो इसके बीच में कितने गैप है? 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का। इस वजह से अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें। हाँ नंबर सीरीज का है, देख लो। 31 37 41 43, आगे क्या आएगा वो देखो। 31 37 41 43। हाँ एक चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी, 31 भी अभाज्य है। क्या अभाज्य है? ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। 43 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या अगली होती है 47। अभाज्य का मतलब होता है जिनके बीच का जो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF की बात नहीं करेंगे, जो स्वयं से कटें। जैसे हम यहाँ पर 47 लिख लें तो ये स्वयं से कटेगी और 1 से कटे, स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि मैं अभाज्य संख्या का आपको सीरीज दिखाऊं तो क्या होता है? 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13 17 19 19 के बाद 23 23 के बाद हो जाएगा 29 29 के बाद हो जाएगा 31 37। इस प्रकार से आपका ये सीरीज चलता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तो यहाँ पर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्या है? कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। हमने क्या बताया है, कथन निष्कर्ष में जब भी करो तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, निष्कर्ष। निष्कर्ष में देखो कोई भी सितारा लड़की नहीं है, सितारा और लड़की के बीच में संबंध है। सितारा का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि इस पे क्या है, कोई लगा हुआ है। कोई का कोड कितना होता है, 100। लड़की है, यहाँ पर नहीं लगा है, निगेटिव सेंटेंस के लिए ये हो जाएगा 100। कोई भी सितारा, यहाँ पर इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। और शिक्षक निगेटिव है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब देखो सबसे फर्स्ट यदि हम देखें निष्कर्ष, तो इसमें सितारा और लड़की के बीच में संबंध है। लड़की यहाँ पर है, सितारा यहाँ पर है। तो संगीतकार से संगीतकार कट जाएगा कि नहीं, 2 की वैल्यू 100 होनी चाहिए, 2 में से 1 की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो ही हमारे सेंटेंस क्या होते हैं, जुड़ते हैं। या संगीतकार से संगीतकार कट जाएगा, तो लड़की और सितारा में संबंध बन जाएगा। यहाँ पर 100 वैल्यू है, इसकी भी क्या है वैल्यू, 100 है, तो 100 की वैल्यू, ये अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा, मतलब अपना ये निष्कर्ष सही हो जाएगा पहला। सेकंड देख लो, सितारा और शिक्षक के बीच में, ये सितारा है, ये शिक्षक है, तो संगीतकार से संगीतकार कट जाएगा। यहाँ शिक्षक की वैल्यू कितनी है, 100, 100 की वैल्यू 100 हो रही है, यहाँ पे 100 की वैल्यू 100 हो रही है, तो इस वजह से अपना सेकंड निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अपना निष्कर्ष दोनों यहाँ पर अनुसरण करते हैं। अगर ये वाला चैप्टर आपको ना समझ में आए तो आप लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको ये वाला चैप्टर आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। अगला चलता है, यहाँ पर है 8 अनुपात, क्या है, 8:104 समानुपात 16 अनुपात क्या होगा। देखो हम इस प्रकार के क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है अभाज्य संख्याएं तो नहीं है, क्या अभाज्य। अगर अभाज्य नहीं है तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर के पहले हम लोग यहाँ पर क्यूब देखेंगे। अगर ये भी नहीं है तो इस पर मल्टीप्लाई या डिवाइड देखेंगे, अगर ये भी नहीं है तो प्लस माइनस देखेंगे, अगर ये भी नहीं है तो फिर लॉजिकल सीरीज में हम लोग चले जाते हैं। चलो, यदि मैं 8 का स्क्वायर कर दूं कितना होता है, 8 8 64, कितना होता है 8 का स्क्वायर, 8 8 64। और यदि मैं 8 में 5 का गुणा कर दूं, कितने का, 8 में 5 का गुणा कर दूं, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 64 और 40 ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 104। वैसे ही आप लोग 16 का स्क्वायर कर लो, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, और 256 में मतलब 16 में 5 का गुणा कर दो, 16 पंचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। 256 और 80 कितना होता है, 336। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर दर्पण का है। अब देखो दर्पण में पहली चीज़ तो हमने, अगर नंबर वाला है अक्षर वाला है तो हमने उसके लिए बताया हुआ है आपको। अगर ये भी है, अगर आप बना पाओ तब तो ठीक है, बना लेना, ठीक है, कागज़ में बना लेना और कागज़ को पलट देना, जो भी आकृति दिखे वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो दर्पण के नज़दीक है वो दर्पण के नज़दीक ही रहेगा, और जो दर्पण से दूर है वो दर्पण से दूर ही रहेगा, ऐसे करके ये ऐसे रहेगा। इसके बाद ये नज़दीक आ रहा है तो ये इसका मुंह इधर की ओर होगा, ऐसे करके इस लाइन बनेगा, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर क्रॉस आएगा और ये वाला ऊपर की ओर सेम बन जाएगा, ठीक है। आगे वाले का देख लो, ये ऐसे बन जाएगा, ये गोला बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। तो आपको ऐसा फिगर केवल ऑप्शन नंबर 1 में ही दिखेगा, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है डिक्शनरी का। क्या बताया, जो स्टार्टिंग में सेम मिले उसको हटा दो। यहाँ ओ तक आपको सेम दिख रहा होगा सभी में, कहाँ तक, ओ तक आपको सेम दिख रहा होगा, तो पी आर ओ तक आप लोग क्या करो, इसको हटा दो, आपको पी आर ओ से कोई मतलब नहीं। अब बताओ, सबसे पहले बी आता है, जी आता है, पी आता है, एफ आता है, पी आता है। सबसे पहले आता है बी, तो स्टार्ट कहाँ से होना है, सेकेंड नंबर से। स्टार्ट कहाँ से होना है, सेकेंड नंबर से। बी के बाद एफ आता है, जी आता है, सर बी के बाद आता है एफ, ठीक है। एफ का कोड कितना होता है, 6 होता है, तो इसके बाद आएगी 4 नंबर की मीनिंग, ठीक है। 2 के बाद 4 नंबर की मीनिंग केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। हाँ, इसके बाद हम देखें तो 4 नंबर की मीनिंग आ गई। इसके बाद आएगी फर्स्ट नंबर, क्योंकि जी आता है तो ये आ गई फर्स्ट नंबर की मीनिंग। इसके बाद पी इस पे भी है, पी इस पे भी है, पी को भी हटाओ। ओ पहले आता है कि ई आता है, सर ई पहले आता है, तो 5वें नंबर की मीनिंग आएगी, लास्ट में 3रे नंबर की मीनिंग आ जाएगी। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इस पर आपको भरना है। यहाँ पर देखो कैसे भरते हैं, देखो यहाँ पर यू है, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हो रहा है, जेड से। जेड के बाद 2 डैश लगे हुए हैं, यू है, यम है, ठीक है। एम का 1 डिजिट छोड़ के इधर देखो क्या मिला,
एफ, एम का एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 100% एफ भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, एफ भरा जाएगा। इतनी बात क्लियर है आपको। एफ के पहले क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा। देखो ये एफ के पहले क्या है, ए है, तो एफ के पहले क्या भरा जाएगा, ए। तो ए एफ केवल ऑप्शन नंबर बी से चालू, ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो अपना ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो इस पे है 6 मित्र पी क्यू आर एस टी यू 2 पंक्तियों में बैठे, प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं। ऐसे करके 2 पंक्ति हैं, 3 व्यक्ति इधर हो गए, 3 व्यक्ति इधर हो गए, ऐसे करके बैठे हुए हैं। क्लियर। किसी भी पंक्ति के यस किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा। इसका मतलब एस का तो फिक्स हो गया, या तो इधर बैठेगा, यदि हम एक चित्र और बना लें इसके लिए, एक चित्र यदि हम और बना लें तो एस यहाँ पर बैठ जाएगा। 2 ही जगह है, क्योंकि किनारे तो बैठ नहीं सकता है। आगे क्या है, आर टी आर के बगल में बैठा है। किसके बगल में, टी आर के बगल में। अगर टी आर के बगल में है तो टी और आर इस पे नहीं बैठेंगे, टी और आर किस पे बैठेंगे, इस वाले पे, और इस वाले पे किस पे बैठेंगे, इस वाले पे बैठेंगे, टी और आर। अगला यहाँ पर क्या है, जो हार है वो यू के विकर्णतः एक दूसरे के सामने बैठे। कहाँ, यू के विकर्णतः, तो यू किधर बैठेगा, यू बैठेगा इधर, क्योंकि आर इधर नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पर क्या बैठेगा, आर यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, अगर आर यहाँ पर बैठ जाएगा तो टी यहाँ पर बैठ जाएगा। कहाँ पर, टी यहाँ पर बैठ जाएगा। इसमें देखा जाए, हाँ यू इधर भी बैठ सकते हैं और आर इधर भी बैठ सकते हैं। ठीक है ना। आगे क्या है, पी यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पी यू के बाईं ओर। तो यदि हम यू को इधर बैठाएं इस साइड, इसका बायां क्या हो जाएगा, इसका बायां हो जाएगा इस साइड, क्योंकि इसका मुख किधर है, इधर की ओर। यू यहाँ बैठेगा तो ही पी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और अगर यू यहाँ पर बैठा तो आर कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। तो भी यहाँ पर कौन बैठेगा, देखो यू हो गया, एस हो गया, पी हो गया, टी हो गया, आर हो गया, और बचा कौन, क्यू। तो क्यू यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैठेगा कौन, क्यू टी आर, ऊपर वाले में एस क्यू पी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एस क्यू पी, सॉरी एस यू पी ना, एस यू पी। ऑप्शन नंबर थर्ड पे देखो, आर टी क्यू। ठीक है, आर टी क्यू, इस प्रकार से बैठ देंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले चलते हैं। अगले वाले में है कि एक निश्चित कूट भाषा में INSPIRE को JP लिखते हैं। इधर INSPIRE इसको लिखते हैं JPTTJZF। नंबरिंग कर लेते हैं इनके सबसे पहले। आई का कोड होता है 9, N का 14, S का 19, P का 16, I 9, R 18, E 5। इधर J का 10 हो गया, 14 2 16 इधर हो जाएगा। T20 होता है, यहाँ पर T20 हो जाएगा। J का 10 हो जाएगा, Z का 26 हो जाएगा, F का 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लॉजिक है, 9 से हम +1 जाएंगे आगे तो 10 मिल जाएगा, 14 से +2 आगे जाएंगे तो 16 मिल जाएगा, 9 के बाद +1 जाएंगे 19 के बाद +1 20, 20 के बाद 16 +4 करेंगे तो 20। यहाँ पर हो रहा है +1, यहाँ पर हो रहा है +1, यहाँ पर फिर क्या हो रहा है +1। तो एक छोड़कर एक में +1 हो रहा है। देखो इसमें +1 है, +1 है, +1 है, +1 है, और 20 में इसमें क्या हो रहा है, सेकेंड नंबर पे +2, फोर्थ नंबर पे +4, 6 नंबर पे +6। ठीक है ना। सेम इस पे कर लो। F का कोड कितना होता है, 6। तो सातवां किससे स्टार्ट होगा, G से। सबसे पहले आएगा G। O सेकंड में है ना, O का कोड होता है 15। 15 में क्या, सेकंड में तो 2 ऐड करेंगे, 15 2 17। 17 यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, Q मिल जाएगा। R होता है 18, एक आगे जाएंगे हमें क्या मिलेगा, S मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, S मिल जाएगा। G का कोड होता है 7। अब ये चौथे स्थान पर है, तो 7 4 क्या होता है, 11। तो GQSK कहाँ से चालू है, GQSR, GQSL, GQTK, GQSK। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इस पे है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे समूह से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो देखो यहाँ पर H का कोड कितना होता है, 8, K का कोड होता है 11, N का कोड होता है 14। तो 8 3 11, 11 3 14 है। ठीक है। इस पे K का होता है 11, ये होता है 15, ये होता है 19। ठीक है। इसको देख लो, M का होता है 13, P का होता है 13, 3 16, इसका होता है 3 19। मतलब सब में 3 3 का गैप आ रहा है। तो 3 3 का गैप आप भी देख लो।
पहले वाले में क्या है, पी होता है 16 और टी होता है 20, 16 4 20, इस पे 4 का गैप आ रहा है। टी होता है देखो 20, पी होता है, ये घटता क्रम आ रहा है इस वजह से ये गलत है। यहाँ पर देखो टी होता है 20, टी के बाद फिर उन्होंने पी लिख दिया, इस वजह से ये गलत हो गया। इसके बाद देखो पी का होता है 16, टी का होता है 20, एक्स का होता है 24। क्या 4 4 का गैप आ रहा है क्या? 13 3 16 3 19, नहीं 4 4 का गैप तो नहीं है। चलो एक काम और करते हैं, एक बार इनको सभी को चेक कर लेते हैं। देखो पी का कोड होता है 16, टी का कोड होता है 20, डब्ल्यू कोड होता है 23। इसमें देखो सब में कितने कितने गैप है, 3 3 का, मतलब गैप सेम है। क्या है, गैप आपका सेम है। तो इस वाले पे, अच्छा इस वाले को आप लोग एक बार अगर गौर से देखो, के ओ एस को इसमें क्या हो रहा है, के का कोड 11 है, ओ का कोड 15 है, एस का कोड 19 है। तो 11 से +4 हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है +4। तो इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही है, इसमें क्या हो रहा है +4 और इस वाले पे आपका क्या हो रहा है +4 हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। या तो आप लोग ऐसे भी इसको कर सकते हो, 1 मिनट रुकना। देखो H 8 होता है, 8 3 11, ठीक है। चाहे तो ऐसे कर लो, इस प्रकार से भी हो जाएगा, नहीं तो आप लोग सिंपल से ऐसे ही कर लो इसको, ठीक है। 8 11 14 अनुपात KOS, इसका है 11 15 19। आगे का क्या है MPS, M का क्या हो जाएगा 13 16 और यहाँ पर 19, ठीक है। 13 16 19 और यहाँ पर देखो 8 3 11 हुआ है, 11 4 15 हुआ है और 14 कितना हुआ है 4 5, इस पर यहाँ पर 5 हुआ है। पहले वाले में 3 हुआ है, फिर 4 हुआ है, फिर 5 हुआ है। सेम ऐसे कर लो, 13 3 हो जाएगा 16, 16 होता है P, 16 4 हो जाएगा 20, 20 होता है T, 19 5 होता है 24, 24 होता है X। तो TPX आपका राइट आंसर है। क्लियर है ना? तो करने के कई सारे तरीके होते हैं। अब इसमें क्या है, दिए गए विकल्प में कौन संगत है कौन असंगत है आपको चयन करना, मतलब एक असंगत है उसका आपको चयन करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले H का कोड देख लो, 8 होता है, Q का कोड होता है 17, Z का कोड होता है 8 17, कितना होता है Z का कोड 26। इसकी बात करें तो D का कोड होता है 4, M का कोड होता है 13, V का कोड होता है 22, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे H का कोड होता है 8, Q का कोड होता है 17, Y का कोड होता है 25। यहाँ पर B का कोड होता है 2, इसका K का कोड होता है 11 और यहाँ पर T का कोड होता है 20, ठीक है। अब इसके बीच का अंतर देखें, इसके बीच का अंतर कितने का आ रहा है 9 का, इसके बीच का अंतर कितने का आ रहा है 7 3 6 3 9, इसके बीच का अंतर आ रहा है 9 का। यहाँ पर भी अंतर आ रहा है 9 का, आगे का भी अंतर आ रहा है 9 का, यहाँ का अंतर आ रहा है 9 का, आगे का अंतर आ रहा है 8 का, ठीक है। इस पे अंतर आ रहा है 9 का, इस पे भी अंतर आ रहा है किस पे 9 का, इस वाले पे कितना आ रहा है 9 और 8 का अंतर आ रहा है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है पेपर कटिंग का क्वेश्चन। क्या है पेपर कटिंग, क्या किया गया, सबसे पहले इस प्रकार का एक ब्लैंक पेपर आपके पास था, हमने क्या किया इसको इधर से इधर की ओर मोड़ दिया। अब ये क्या हुआ, ये पेपर हो गया ऐसे करके, ऐसे पेपर हो गया तो हमने इसको इस प्रकार से मोड़ दिया। अब पेपर हो गया कैसे, ऐसे करके, ठीक है। अब जैसे ये खुलेगा तो आपको क्या आकृति देगा, आपको ये बताना है। तो मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, देखते जाओ। ऐसे होगा, चलो इसको हटा दो क्योंकि ये लाइन तो इसमें है ही नहीं। देखो यहाँ पर गोला था सिंपल, तो इसके साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी गोला आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला चौकोर का साइड किधर जाएगा, इधर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये इधर चौकोर साइड बनेगा और ये इधर चौकोर साइड बनेगा। इसके साइड में भी यहाँ पर एक चौकोर साइड बन जाएगा, इसके साइड में यहाँ पर भी एक क्या बनेगा, चौकोर साइड बन जाएगा। जैसे ये पलटेगा तो इधर एक गोला हो जाएगा, इधर भी एक क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ आकृति इसकी बनेगी। क्या, इस प्रकार से आपकी इसकी कुछ आकृति बनेगी। अब देखो यहाँ पर यदि मैं इनको जूम करूँ, कितना बहुत है ना, क्या हो गया, हाँ
इस वाले पे क्या है, इस किनारे पर और ऊपर के किनारे पर गोला है ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर वर्ग आ गया, इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ नीचे गोला होना चाहिए, यहाँ पर क्या आ गया, वर्ग आ गया, इस वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, गलत है। ये वाला क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही गोला है और इसमें कितने गोले आ रहे हैं, 2 गोले आ रहे हैं, इस वजह से ये गलत है। ये वाला सही है, सेम टू सेम इसके अनुसार है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। अगर आपको सेट सॉल्व करने में मज़ा आया हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, और अभी वेट कीजिएगा 25 मिनट का। 25 मिनट बाद आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, किसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और आप लोग उसको भी सलूशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग सॉरी अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और इसके बाद मिलते हैं अपने मैथ के सेट में, कब, शाम 8 बजे, ठीक है। कितना टाइम कितना हो रहा है, 7:36 हो रहा है, तो 7:36 हो रहा है, तो हम लोग 8 बजे यहाँ पर मिलते हैं, क्लियर है ना। तो फिर अभी के लिए जय हिंद, और 8 बजे और लड़कों को आप लोग जोड़ लेना, क्लियर है ना, ठीक है।